ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं पवित्र बैसाख महात्म की कथाओं का। अब तक आप बैसाख महात्म के 22वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री स्कंद पुराण के बैसाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में अक्षय तृतीया महिमा कथन नामक 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं पवित्र बैसाख महात्म की कथा। बैसाख महात्म के 23वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। शुतदेव जी ने कहा कि अब मैं पाप नाश करने वाले इस महात्म का वर्णन करता हूँ। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन जो लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं वे सब लोग पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो देवता पितृ और मुनि के उद्देश्य से तर्पण करता है उसने सब शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करते और कथा सुनते हैं वे मुक्ति के भागी होते हैं। जो लोग उस तिथि को मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए शुभ दान करते हैं उनको मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल प्राप्त होता है। यह तिथि देवता ऋषि और पितरों को शुभ देने वाली है। सनातन धर्म करने पर यह तीनों को तृप्ति देने वाली होती है। हे राजेंद्र, किसने इस तिथि की प्रसिद्ध किया सो मैं कहता हूँ, सावधान चित्त होकर सुनो। प्राचीन काल में इंद्र का बलि के साथ युद्ध हुआ था। सब देवता और दैत्यों का परस्पर द्वंद्व हुआ। इंद्र पाताल के तल में रहने वाले इस दैत्य बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर आकर उतथ्य मुनि के आश्रम में गए। वहाँ पर उन्होंने मंदगामिनी गुरवेणी नाम की उसकी भार्या को देखा। उस सुंदरी के कमर पर रत्नों से जड़ी हुई सोने की करगनी शोभायमान थी। उसके घुंघरू के शब्द ने मद से उन्मत्त भौरे और कोयलों के शब्द को जीत लिया था। वह अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए मीठी बोली से तथा मंद मुस्कान से शोभायमान थी। उसके ऊंचे स्तन और कुंभ स्थल अपूर्व शोभा दे रहे थे। उसका मुख फूले हुए कमल के समान था और उसके नेत्र नील कमल के समान थे। उसके सुंदर गाल केतकी के उदर के समान पीले थे। वह आँखों को नीचे किए हुए परिश्रम से सांस लेती हुई पर्णशाला की ओर मुख किए हुए बैठी थी। उसको चारपाई पर सोई हुई देखकर इंद्र मोहित हो गया और उसने बलात्कार से गुरबड़ी से उपभोग किया। तब गर्भ स्थित पिंड ने अपने गिरने की शंका से दुखी होकर पैर से योनि के द्वार को ढांप लिया। इंद्र का वीर पृथ्वी पर ही गिर गया। इंद्र भगवान ने इस गर्भस्थ पर क्रोध किया। आँख लाल कर क्रोध से उस गर्भस्थ को श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पैर से इसको रोका है इसलिए तू जन्म से अंधा होगा। तब योनि द्वार को पहुंचकर पैर पर से बहकर आए हुए वीर से दीर्घतम नाम का जयंत उत्पन्न हुआ। तब ऋषि के श्राप के भय से इंद्र भागा। हरि को भागते हुए देखकर उसके शिष्य हंसने लगे। तब लज्जित होकर वह मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया और वहाँ पर लीन होकर दुस्तर बड़ा तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे मेरु पर्वत पर छिपा था तब दैत्य सहित बलि ने यह बात भेदियों से पता लगाकर स्वर्ग कर आक्रमण कर देवेंद्र की अमरावती का भोग करने लगा। उस बलि ने शंबर आदि दिक्पालों का ऐश्वर्य बल से भोगा। स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी के होने से अग्नि इत्यादि देवताओं ने इंद्र का पता न पाकर पाप रहित देवाचार्य बृहस्पति से यह वृतांत पूछा कि प्रभु इंद्र कहाँ हैं। दैत्यों से आक्रमण किया हुआ स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी के हो गया है। उसको गए हुए बहुत काल हुआ, वह देव क्यों नहीं आता। हे बृहस्पति, हम लोग प्रार्थना करें और उनके पास जाएं। इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति ने देवताओं से कहा। रसातल में बलि को जीत कर वह उतथ्य जी के आश्रम में गया। धृष्टता से उसने उन ऋषि की पत्नी से उपभोग किया और उसके शिष्यों से निंदा किया गया।
लज्जा के मारे स्वर्ग में न जाकर वह मेरु पर्वत में घुस गया। अपनी करनी पर चिंता करता हुआ वह इंद्राणी के साथ वहीं पर है। इस प्रकार से अग्नि इत्यादि देवता लोग उनके इस वाक्य को सुनकर मेरु पर्वत की गुफा में उनकी प्रार्थना करने के लिए शीघ्र गए। पाक शासन देवेंद्र को वहाँ गुफा में छिपा देखकर लोक प्रसिद्ध पराक्रमी अनेक स्तुतियों से उनको संतुष्ट किया। हे इंद्र, हे देवों के राजा, तुमको नमस्कार। हम लोग आपके बिना दैत्यों से बड़ी पीड़ा दिए जाते हैं। हे अंग, स्थान भ्रष्ट होकर हम लोग दुखी होकर भिन्न भिन्न देशों में घूमते हैं। अतः हे देवेंद्र, हे शत्रुओं के दमन करने वाले, शत्रुओं को जीतो। इस प्रकार देवताओं से स्तुति किए जाने पर इंद्र गुफा के मुख से निकले। लज्जा से मुख नीचे किया हुए नेत्रों से भूमि देखने लगे। दुख के मारे गदगद होकर कुछ ना बोले। यह जानकर बृहस्पति ने भय से नीचे मुख किए हुए सुरेंद्र से कहा, हे सुरपति, तू शंका मत कर। यह संसार कर्म के अधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब निसंदेह पूर्व कर्म के अनुसार होते हैं। जीव कर्म के पीछे चलता है। दुख समय के अनुसार भाग्य से होता है। बुद्धिमान लोग दुख प्राप्त होने पर शोच नहीं करते और सुख पाने पर प्रसन्न भी नहीं होते। अतः हे प्रभु, प्रारब्ध से ही यह दुख तुमको प्राप्त हुआ है। हे इंद्र, इसलिए दुख प्राप्त करके तुमको शोच नहीं करना चाहिए। गुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर इंद्र ने देवताओं से कहा, पर स्त्री गमन के दोष से बल, तेज, विमल, यश, मंत्रों की शक्ति, शस्त्रों की शक्ति, विद्या की शक्ति सभी मेरी नष्ट हो गई। हत तेज होकर आज मैं इसी से चुप बैठा हूँ। सुरपति के इस वाक्य को सुनकर देवता लोग आचार्य बृहस्पति से एकांत में फिर से उनके बल की प्राप्ति के विषय में विचार करने लगे। तब अति पंडित गुरुजी ने उनसे करुणायुक्त होकर कहा, बृहस्पति जी ने कहा कि यह बैसाख महीना जो माधव भगवान को प्रिय है, इस महीने की सभी तिथियां माधव भगवान को प्रिय हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय कहलाती है। इस दिन जो कोई स्नान, दान, श्राद्ध इत्यादि करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है तथा ऐश्वर्य, बल और धैर्य भी बढ़ जाता है। अतः हित प्राप्त करने के लिए उस तृतीया के दिन बलि से द्वेष करने वाले इंद्र को स्नान, दान, सतधर्म इत्यादि करना चाहिए। इससे विद्या में और मंत्र और शास्त्रों में शक्ति होगी तथा बल, धैर्य और यश पहले के समान हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति ने देवताओं के साथ विचार करके इन हरि भगवान के प्रिय धर्मों को इंद्र से करवाया। अक्षय तृतीया के दिन भक्ति और मुक्ति के फल देने वाले कर्म इंद्र ने किए, जिससे उनका बल, धैर्य इत्यादि पहले के समान हो गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तुरंत नष्ट हो गया और राहु से मुक्त चंद्रमा की तरह इंद्र पापों से छूट गया। बाद में देवताओं के साथ असुरों को जीत कर वह देवताओं के बीच में हरि भगवान के समान शोभायमान हुआ। तृतीया के महात्म से अमरावती भाग्य युक्त हो गई और शंख, तुरही इत्यादि बजते हुए उसने विभव सहित प्रवेश किया। इंद्र से आज्ञा पाकर देवता लोग अपने अपने धाम को गए और तब वे पहले की तरह यज्ञ में भाग लेने लगे। दैत्यों की पराजय होने पर पितृलोक पहले की तरह पिंड भाग प्राप्त करने लगे और मुनि लोग अपने अपने अध्ययन में संतुष्ट हो गए। तब से सब लोकों में देवता और ऋषियों को संतोष देने वाली अक्षय नाम की तृतीया इस लोक में प्रसिद्ध हुई। इसी से अति पुण्य देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली, मनुष्यों को भोग और मुक्ति देने वाली यह तृतीया अक्षय कहलाई। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में अक्षय तृतीया महिमा कथन नामक 23वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये थी वैशाख महात्म की 23वें अध्याय की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।